झारखंड में जेएसएससी 12th लेवल पास आउट के लिए वैकेंसी फिर से ले आए हैं और ये साल का तीसरा वैकेंसी है। आपका जो पोस्ट है 326 पोस्ट दिया गया है। यानी क्या इसमें डिमांड है, कितना इसमें एज है, क्या फी है, आइए जानते हैं कितना पोस्ट है, किस विभाग में कितना पोस्ट है। आइए जानते हैं विस्तार से आखिर पोस्ट में क्या क्या डिमांड है, क्या डिग्री मांगा गया है। सबसे पहले आइए जानते हैं मैंने पोस्ट जो मैंने बताया यार, ये आपके पास मैंने बोला ना कि पोस्ट कितना 326 पोस्ट दिया गया है। इसी एक महीने बहुत सारा वैकेंसी में इसमें पोस्ट दिया गया है। आपका ये स्टार्टिंग फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है आपका 20 जुलाई से आपका स्टार्टिंग होने जा रहा है और ये 19 अगस्त आपका ये लास्ट डेट होगा। यानी अगर आपके पास ना पेमेंट करने के लिए 20 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ गलती हो जाए तो 21 और 23 है ना अगस्त तक आप क्या कर सकते हैं, अगर ये सुधार कर सकते हैं। सुधारने का आपको टाइम दिया गया है 21 से 23 तक। ये आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा और ये जेएसएससी है ना .jharkhand.government लिखा हुआ है, इसमें जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सारा चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद बात करते हैं ना एज की। देखिए एज यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ है ना जनरल और ईबीएस के लिए कितना आपका 35 ईयर्स दिया गया है। BC1 BC2 यानी ओबीसी धरिए मेल के लिए कितना दे 37 ईयर्स, 2 साल मिला आपका छूट इसी में। यानी फीमेल है ना यानी अनमैरिड ठीक है एबीएस और BC1 BC2 के लिए कितना दिया गया है, ये 38 ईयर्स दिया गया है। यहाँ बात करेंगे ST SC मेल फीमेल दोनों के लिए कितना 40 ईयर्स दिया गया है। इसके बाद आपका कैटेगरी के अनुसार बोलते हैं ना यानी PWD के लिए कितना दिया गया आपका, ये 10 ईयर्स का छूट दिया गया है हैंडीकेप के लिए धरिए। इसके बाद आपका ना अगर एक सर्विस वैसे उसके लिए 5 साल का यहाँ एज में छूट दिया गया है। ये आपका एज कैटेगरी है। उसके बाद देखिए आपके पास फी एप्लीकेशन यानी जनरल और ओबीसी क्या एबीएस के लिए कितना दिया गया आपका 100 रुपया दिया गया है। यानी ओबीसी के लिए यहाँ पे 100 रुपया धरिए, लेकिन ST SC और झारखंड के लिए सिर्फ है ना कितना इसके 50 रुपया लिया जाएगा इस धरिए। इसके बाद आपका देखा जाए इसके यहाँ है सबसे बड़ी बात है आपका पोस्ट में किस विभाग में कितना पोस्ट खाली है, इसको देखिए आप। यानी स्वास्थ्य है ना स्वास्थ्य विभाग में कितना 137 मेरा पोस्ट खाली है। यानी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 62 सीट खाली है ना। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में कितना 41। स्वास्थ्य निदेशालय में कितना 32 पोस्ट खाली है। योजना एवं विकास विभाग है ना शास्त्र एवं क्या सांख्यिकी कितना 27 पोस्ट खाली है। और नगर विकास एवं आवासीय विभाग में कितना है 27 पोस्ट खाली है। मतलब कुल मिला कितना आपका ये 326 पोस्ट यहाँ क्या खाली है अलग अलग विभाग में। इसके लिए आप ना क्या मांगा गया इधर देखिए आप। इसके बाद आपका जो मांगा गया ना कि इसमें आपका 2 एग्जाम लिया जाएगा, पीटी और मेंस लिया जाएगा। और जो मैंने विभाग बताया ना इसके लिए आपको 12th में साइंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कुछ पोस्ट में क्या है बायोलॉजी मांगा गया है और कुछ पोस्ट के लिए मैथ मांगा गया है। मतलब 12th पास किए साइंस से तो आप यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स हैं आर्ट्स से तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या ना आपका ये पीटी के लिए इसमें 2 एग्जाम होगा, एक पीटी होगा और मेंस होगा। तो पीटी में क्या होगा आपका है, देखिए पीटी में आपका ना जनरल स्टडीज कितना होगा आपका ये 30 क्वेश्चन होगा और झारखंड से कितना होगा आपका 60 क्वेश्चन होगा। और यानी क्या मैथ में 10 क्वेश्चन होगा इधर, ये जनरल साइंस 10 क्वेश्चन है ना यानी मैथ के लिए 10 क्वेश्चन, मतलब 120 क्वेश्चन होगा आपका पीटी में। आप पीटी पास कीजिएगा उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस के लिए क्या है ये देखिए, मेंस में आपको सबसे बड़ी बात है मेंस को जानना बहुत जरूरी है। पेपर मेरे पास पेपर 1 है ना, पेपर इसमें 3 पेपर लिया जाएगा आपको। यानी फर्स्ट में दिया गया आपका लैंग्वेज, यानी इसमें हिंदी और इंग्लिश का 2 स्ट्रीम होगा इधर ये। यानी आपका 60 मार्क्स का हिंदी होगा और 60 मार्क्स का क्या उधर ये इंग्लिश होगा। मतलब कुल मिला कितना इसका ये 120 क्वेश्चन होगा। यहाँ भी आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें है ना कितना 30% लाना है मार्क्स सिर्फ, इससे कोई यानी क्या मेरिट नहीं बनता है। इसके बाद आपका ना पेपर 2 यानी क्या है ना आपका पेपर लैंग्वेज पेपर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ना आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया है ना, खोरठा मगही नागपुरी यानी जो भी चीज आप झारखंड में जो लैंग्वेज मेरा लोकल लैंग्वेज है ना रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है जो आप पहले से क्या कर रहे हैं बोलते आ रहे हैं, जो अच्छा है आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ चूज करना पड़ेगा इसके बाद आपका यानी तीसरा पेपर ये बहुत जरूरी है। आपका थर्ड पेपर में क्या देखिए इधर ये यानी क्या जनरल यानी स्टडी कितना होगा आपका 30 क्वेश्चन होगा। झारखंड से कितना होगा 40 क्वेश्चन होगा इधर ये। साइंस का 20 क्वेश्चन होगा, मैथ का 10 क्वेश्चन होगा है ना। और मेंटल एबिलिटी मतलब क्या है रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन होगा और ये कंप्यूटर बेस कितना होगा आपका 10 क्वेश्चन होगा। मतलब कुल कितना आपका 120 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा। ये पेपर है ना यही आपका क्या मेरिट बनाएगा, रिजल्ट यहीं से तैयार किया जाता है। क्योंकि इसमें और आप जाने के ना सबसे बड़ी बात है जिसने अगर ये पास किए हैं ना साइंस लेकर के, जो साइंस में है ना वहाँ कोई बायोलॉजी लेते हैं मैथ लेते हैं, आप यही दोनों क्या पोस्ट को भर सकते हैं। मेरा अलग अलग विभाग में पोस्ट मांगा गया है, कितना विभाग में कितना पोस्ट मांगा गया मैंने बताया। और वीडियो आप शेयर जरूर कीजिएगा।